अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको रिस्क और माल के अंदर बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जवारिश इमली बनाने का तरीका। जवारिश इमली किस तरह बनाई जाती है, इसमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और इसको कहां कहां कौन कौन सी बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो नाज़रीन, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, उज़लाती आसाबी अद्वियात की मैं पहले भी बात बता चुका हूं, एक मरतबा दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं कि ये जितनी भी इस मिजाज की अद्वियात हैं ये कल्ब व उज़लात को तहरीक देती हैं। कल्ब व उज़लात की भी इरादी उज़लात को ये तहरीक देती हैं, जिस्म के अंदर सौदा को बढ़ाती हैं, जिस्म के अंदर स्याही को बढ़ाती हैं, जिस्म में तेजाबियत को बढ़ाती हैं, जिस्म में एसिड की मिकदार को बढ़ाती हैं। तो ये तमाम तर अद्वियात गुद्दी आसाबी तहरीक के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन बाज़ सूरतों के अंदर इसको आप आसाबी गुद्दी, आसाबी उज़लाती और उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तक भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिवाय उज़लाती आसाबी तहरीक के किसी भी तहरीक के अंदर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उज़लाती आसाबी तहरीक में कतन इसको इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए और इससे बहुत ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं, क्योंकि उज़लाती आसाबी तहरीक के अंदर पहले ही जिस्म के अंदर सुकेड़ होता है, अज़ू के अंदर सुकेड़ होता है, सौदा होती है, तेजाबियत होती है, स्याही जिस्म के अंदर होती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये अद्वियात इस्तेमाल करने से मसाइल वो बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपने ख्याल रखना है। तो इसमें जो आपने चीजें इस्तेमाल करनी है, इमली 1 पाव लेना है, आलू बुखारा आपने 1 पाव लेना है, पुदीना देसी आपने 5 तोला लेना है, सुंड आपने 5 तोला लेना है, जरशिक आपने 10 तोला लेना है और मुनक्का आपने 10 तोला लेना है। आंवला इसमें आपने 5 तोला शामिल करना है और सत लीमू इसमें आपने 5 तोला लेना है और चीनी इसमें आपने 3 किलो शामिल करनी है। अब तरकीबी तैयारी क्या है कि आपने इमली और आलू बुखारा को रात को पानी में आपने भिगो के रख देना है। दूसरे दिन हाथ साफ करके खूब उनको आप हाथों से उनको मलें और छाननी से उसको छानें और दूसरी अद्वियात को बारीक करके रख लें। अब इमली के पानी के अंदर आपने चीनी का कव्वाम तैयार करना है। 3 किलो पानी हो और 3 किलो उसमें चीनी हो तो उसका आपने कव्वाम बना लेना है, शीरा बना लेना है चीनी का। तो उसको जब वो गाढ़ा हो जाए तो फिर उसमें आप जरशिक और मुनक्का वगैरह ये सारे कूट कर आप उसमें शामिल कर लें। फिर बाकी अद्विया का जो है सफू भी उसमें आप मिला लें, तो बस ये तैयार है। सत लीमू जो है वो भी इसमें आप शामिल कर लें। अब इसकी मिकदार खुराक क्या है, आधी चम्मच, वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये उज़लाती आसाबी मुहर्रिक और मुकव्वी कलब है। इससे दिल अगर परेशान है, घबरा रहा है, डर खौफ हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इसकी एक ही खुराक से दिल जो है वो आपका खुश हो जाता है। ये जो है वो मोइन हमल भी वो दवाई है, यानी कि जब हमल ना ठहर रहा हो तो वहां पर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी से इंशाल्लाह जवारिश इमली और 2 मुलय्यन की
दवा देने से अल्लाह के फजल करम से हमल उसका ठहर जाता है और फिर हमल के दौरान जो है शुरू वाले दिनों के अंदर कै, उल्टी और मतली की जो कैफियत बन जाती है उसमें भी इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतरीन इंशाल्लाह लाजवाब ये दवाई है। उसके बाद फिर भूख का ना लगना किसी भी मिजाज के अंदर हो रहा है सिवाय उजलाती आसाबी के, बाकी किसी भी मिजाज के अंदर भूख मरीज को नहीं लग रही, आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बीट जो है वो कम हो रही है, दिल की धड़कन वो कम हो रही है, दिल आपका डूब रहा है, तो वहां इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। आसाबी तारीख की वजह से कसरत प्यास है, उस वजह से भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मैदे की किसी भी खराबी के अंदर इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैदे के अंदर जलन है, मैदा खाना हजम नहीं हो रहा, पेट पे अफारा बन रहा है, पेट पे हवा बन रही है, पेट फूल रहा है, तो इस तमाम कंडीशनों के अंदर जवारिश इमली आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर तहरीक गुद्दी हो तो। इसके अलावा इस तरह नाज़रीन बहुत से अमराज के अंदर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत एक अच्छी चीज है, लाजवाब चीज है, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये हरारत को कम करती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तुर्श होती है। तुर्श चीजें जो है हरारत को कम करती हैं, ये हरारत को कम करने वाली चीज है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि एक मरीज के अंदर पहले ही हरारत की कमी है तो उसको आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। फिर उजलाती आसाबी तारीख में बाउल का लिवर की वजह से मरीज की जो है वो कै और उल्टी आ रही होती है और मरीज के जो है मैदा काम नहीं कर रहा होता, तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको पहले LFT करवा लें, अगर तसल्ली कर लें कि इसका लिवर का कोई मसला नहीं है, उजलाती आसाबी तारीख इसकी नहीं है, फिर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, वरना उजलाती आसाबी तारीख में कतई इसको इस्तेमाल ना करवाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।